देखिए, विधानसभा के अंदर कार्रवाई के संदर्भ में, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो उनसे चर्चा हुई। बीच में जिस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर खड़ा हुआ है, वो माहौल ठीक रहे, इसकी अपेक्षा हमने उनसे की है। पार्टी ने शब्दों को चयन करके वो बोलें। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है, कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया, ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। और क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारों से वो जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार का एक चर्चा का माहौल कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। तो भी उन्होंने अपने सारे माहौल पर खेद प्रकट किया है और पार्टी को आश्वस्त किया है कि आगे से हम शब्दों का चयनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नसीहत देना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ कि इस मामले में आप बीच में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो आपके काबीना मंत्री ने जो सदन के अंदर किया, उस पर तो आपको नकेल कसने के लिए आपके पास कुछ है नहीं हथियार। इससे पहले प्रणव सिंह ने जिस तरह से तमंचा लहराते हुए अपने गुप्तांग में उत्तराखंड को रखने की बात कही, आपके उधम सिंह नगर के एक नहीं कई विधायक जो हैं अभी तक पहाड़वासियों को गाली दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के दुर्व्यवहार और इन लोगों के कथन पर तो आप रोक लगा नहीं पाते। ऊपर से पहाड़ से चुनकर कई बार विधायक आपको बद्रीनाथ की जनता ने बनाया और पहाड़ के नुमाइंदे आप कहलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नाटक नौटंकी करते होंगे। तो साफ तौर पर मेरा कहना है कि यदि आपको केस करना है तो मैं सबसे पहले हाजिर हूं। ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत केस चल रहे हैं, एक केस और सही, लेकिन पहाड़ के लोगों की पूंछ पर पांव रखने का काम किया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, और अब करेला ऊपर से नीम चढ़ा की कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं।